हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बना रहा हूँ डे 11 का वीडियो। डे 11 का फुल एंड फाइनल वीडियो ही बना रहा हूँ मैं। ना ब्रेकफास्ट ना कुछ भी नहीं, जस्ट फाइनल डिनर भी मैं कर चुका हूँ और अभी बजने वाले हैं 9। शायद मैं थोड़ा एप्पल वगैरह या कुछ और एक ले लूँगा अभी, और क्योंकि मुझे भूख तो लगेगी ऑब्वियसली, इतना मैंने चीज़ें खाई नहीं है। तो लेट्स सी कि मैं अभी और कुछ खाऊंगा या नहीं। तो जैसे कि मैं अपने पुराने वीडियोस में बोल रहा था कि आज मैं अपना वेट मेजर करूंगा एंड द रिजल्ट्स आर नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। मैं 5 किलो मैंने सोचे हुए थे कि 10 दिन में 5 किलो जितने जाएंगे। आई हैव जस्ट लूज 3.5 kgs। अब ये नहीं पता कि मैंने फ़ैट कितना लॉस किया है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। हाँ, लेकिन सिर्फ अगर मैं वेट से मेजर करूँ तो कुछ ज़्यादा लॉस नहीं है। ये अलग बात है कि मुझे इनर बहुत फील हो रहा है कि येस आई हैव लूज सम फैट एज वेल, लेकिन वेट लूज़ नहीं हुआ है। तो मैं सुबह सुबह बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसके बाद आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड एंड मैं डीमोटिवेट हो गया। और आज अभी तक तो मैंने एक्सरसाइज नहीं करी। अब रात का पता नहीं मैं करूँगा या नहीं। तो लेकिन हाँ, मैंने फिर भी डाइट मेंटेन रखी है। डाइट से मैंने चीट नहीं करी है, क्योंकि जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि अंडे नहीं हैं अब घर में। तो चिकन था, लेकिन चिकन ब्रेस्ट आ गई थी घर में, तो अराउंड 150 ग्राम्स जितनी मैंने चिकन ब्रेस्ट वैसे अभी खाई है डिनर में। एंड जो मेरा प्रोटीन शेक जो मैं डिनर में लेता था वो मैंने लंच में ले लिया था। तो इस तरह के चेंजेस जो मैंने किए हैं अपने डाइट में वो है। अब क्योंकि मुझे डे 11 वैसे तो 12 से सब चीज़ें चेंज करनी थी, और घर में वैसे अंडे वापस आ चुके हैं। अगेन आई गॉट द ट्रेज बैक। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि मैं गिव अप कर दूंगा या क्विट कर दूंगा। आई बिलीव कि अगले 10 दिनों में भी अगर यही रेट से, तो भी मैं टोटल एटलीस्ट 7-8 केजीज तो मैं लूज़ कर जाऊँ। मेरा टोटल टारगेट 10 से 12 किलो का था, इफ़ बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू नाउ। और मैं ये रिवील नहीं करना चाह रहा था लास्ट डे से पहले, लेकिन आज जो मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ उसके बाद मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं कोई 6-7 केजी से ज़्यादा मैं 20-22 दिनों में निकाल पाऊँगा। वो भी मैं कोई चीट नहीं कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो अब आज से मैंने डाइट बदली है, कहें कि चेंजेस हुए हैं कुछ डाइट में। तो अब मुझे फिर से अपने मैक्रोज वगैरह काउंट में करूँगा कि कितने हो रहे हैं, तो पता चलेगा कि क्या प्रोटीन बढ़ा है और क्या कार्ब्स बढ़ गए हैं एंड ऑल। तो अभी तक तो इतना पता था कि 1000 कैलोरीज के आसपास ही मैं कंज्यूम कर रहा था। अब ऐसा है कि 10 अंडे वैसे के वैसे ही हैं अभी भी, सिर्फ एक चिकन का ऐड हो चुका है, एडिशन हुआ है, बाकी सब वैसे का वैसा है आई बिलीव। अब क्योंकि अब ये जो शेक है वो दिन में हो चुका है अगर, तो देखते हैं अब ग्रीन टी जो पहले मैं 2 से 3 ग्लास पी जा रहा था, 2 से 3 कप एक्चुअली, तो अब देखते हैं कि आज तो मैंने एक ही कप पिया है अभी तक। मैं रात में सोने से पहले शायद मैं एक ले लूँगा, हाँ ये कर लूँगा मैं। बट दैट अगेन कि अब मैं फिर से अपना डाइट को मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये है डे 11 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या डे 11। वैसे मुझे भी याद रहता नहीं है आजकल कि मैं कौन सा दिन मना रहा हूँ और कौन सा दिन का वो क्या बोलते हैं मैं कर रहा हूँ। मुझे बस फाइनल डेट याद है कि भाई 31st विल बी माई लास्ट डे, एंड उसके बाद मुझे कुछ करना नहीं है। लेकिन और मैंने ये देखा था कि थर्सडे से मुझे अपना डाइट वगैरह चेंज करना है। तो टुडे इज़ थर्सडे, आई होप टुडे टुडे इज़ थर्सडे। तो बस इस तरह का मैंने कर रखा था। तो अब देखते हैं कि लास्ट क्या करना है।
एंड लेट्स सी कि क्या होता है, व्हाट विल बी द फाइनल आउटपुट दैट आई विल टेल यू। एंड फिर भी मैं ये रोज़ का रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि भाई ये जो इस तरह के डाइट से फ़ैट लॉस जर्नी है, क्योंकि लोग बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि 10 दिन में इतना निकल जाएगा, 10 दिन में उतना निकल जाएगा। रिज़ल्ट आपके सामने है, 10 दिन में मैक्स टू मैक्स भी आपका 4-5 केजीज ही जा सकता है। जो कोई भी प्रॉमिस करता है 10 दिन में 10 किलो निकल जाएगा या 10 दिन में 15 किलो तक वेट लॉस हो जाएगा, तो वो आई बिलीव कि जिनका 200-250 या नहीं 250 तो इट्स आई बिलीव कि इट्स नॉट पॉसिबल होता है वैसे, बट जिनका ये यू नो 125-130 के ऊपर जिनका वज़न है और जिनका बॉडी फैट परसेंटेज में भी 40% से भी ऊपर जाता होगा, उनके तो ऑब्वियसली एक वीक में भी हमने 3-3, 4-4 किलो उतरते देखे हैं। वो तो देखे भी हैं, मैं मना नहीं करता, बट हाँ मेरा था कि मैं आई थिंक मेरा बॉडी फैट था कुछ 27-28 जब मैंने ये डाइट शुरू करी होगी, या मे बी नियर टू 30 था, 30 तो पहुंचा नहीं था अभी तक मैं। तो अब मैं, और अगर एक हेल्दी वेट लॉस को देखा जाए तो ये बराबर है कि एक वीक में 2 केजी सजेस्टेड होते हैं और 10 दिन में मैं अराउंड 4 केजीज, अभी भी 4 केजीज हुए नहीं हैं। फिर भी मैं एक बार कल और एक बार वे मशीन पे चढ़ जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या आज की जो डाइट कुछ अगर असर करती है कि क्या है। तो अब मैं कल एक बार अपना वेट मेजर करूँगा एंड देन आफ्टर ऑन द 21st डे ओनली, आफ्टर द 21st डे, सो ऑन द 22nd डे। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है इसके बाद। तो मैं क्या बात कर रहा था, हाँ कि 27-28 का ही मेरा बॉडी फैट था। तो लेट्स सी, अब मैं हेल्दी वेट लॉस पे तो हूँ मैं, बट एक्सट्रीम वेट लॉस पे नहीं हूँ मैं, जो मैंने सोचा था कि हो सकता है। इससे बेटर मैंने एक बार कीटो डाइट ट्राई करी थी अगेन फॉर 21 डेज़। उन 21 डेज़ में भी मैंने 7 to 8 केजीज़ लूज़ किए थे विद द कीटो डाइट। वो डाइट भी टफ़ होती है, आई बिलीव दुनिया की कोई भी डाइट टफ़ ही होती है। अगर आप अपने फेवरेट फूड से दूर हैं तो इट विल बी टफ़ ओनली, नो मैटर व्हाट। तो लेकिन वो फिर भी इतनी पेनफुल नहीं थी जितनी ये हुई, क्योंकि बहुत सारा उसमें क्या होता है कि आपका गला भर जाता है एक्चुअली, इतना चीज़, इतना बटर आप खा खा के, और कॉन्स्टिपेशन लग जाता है। मेन तो कीटो का जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वही कि वो कॉन्स्टिपेशन आपको हो जाता है, क्योंकि आप किसी भी तरह का फाइबर या एक्स्ट्रा कार्ब ले नहीं सकते। तो ये एक है कि एक बार मैंने बैलेंस एक करने की कोशिश करी थी कि 4 में से 3 मील में क्या बोलते हैं कीटो की लेता था और 1 मील मैं नॉर्मल लेता था, जिसमें मैं कोशिश करता था कि फाइबर हो। लेकिन फिर अगेन कोई रिज़ल्ट्स उतने आउटस्टैंडिंग नहीं थे। ये एक वीक में 1 किलो मुश्किल से जा रहे थे। तो मे बी मैं कुछ गलतियां भी कर रहा था, आई एग्री, आई एम एक्सेप्टिंग कि वो वहाँ पे गलतियां भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वो इतने डिसिप्लिन के साथ वो डाइट फॉलो करी जा रही थी, ऐसा भी नहीं था। तो ये है कि ये भी एक तरीका है कि आप 3 कीटो मील लें अपने टेस्ट के हिसाब से। एक तो क्योंकि इंडिया में वो कीटो के जो प्रिपेयर्ड स्नैक्स वगैरह, वो जो चीज़ें हैं वो इंडिया में अभी तो मिलती नहीं है, और मिलती हैं तो वो बहुत महंगी मिलती हैं। और जो फूड आप बनाते हो वो आप 1-2 दिन तो खा लोगे। वैसे तो अभी भी जिस डाइट में मैं हूँ वो 1-2 दिन तो कोई भी खा लेगा, लेकिन मैं पिछले 11 दिनों से खा रहा हूँ एंड अभी भी मेरे हिस्से में और 10-11 दिन बचे हैं। तो आई डोंट नो कि व्हेन इट विल व्हाट विल बी माय फाइनल रिज़ल्ट, एंड क्या मैं इससे आपको मोटिवेट कितना कर पाऊँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं आज बहुत डीमोटिवेट हो गया।
और लेट्स सी फिर जो फाइनल वीडियो, जो फाइनल रिज़ल्ट होगा वो भी आपके सामने तो आएगा ही अनडाउटेडली. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ द डाइट. एंड अब मैं आपको मिलूँगा कल. चलिए, गुड नाइट, बाय.